जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। भजन संहिता 42 पहला और दूसरा पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्यारो, ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है। परमेश्वर हमेशा एक के जीवन की हर एक आवश्यकताओं को जानता है। हमारे जीवन में जो भूख और प्यास है परमेश्वर जानता है, और आज परमेश्वर हमारे भूख मिटाने के लिए, हमारे प्यास को मिटाने के लिए तैयार है। आइए आज के ऑनलाइन आराधना को हम प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करें और परमेश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से आने पाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हमारे हर एक प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष मांगते हैं। सब प्रकार की समस्या जो आज हमारे जीवन में आती है, प्रभु आप समाधान करने वाले प्रभु हैं। सहायता कर आपकी आशीष और आपकी धन्य और पवित्र उपस्थिति का अनुभव हर एक को मिलने पाए। जो शारीरिक रूप में दुर्बल है, कमजोर है, बीमार है, उनको चंगाई दे। अपने सामर्थ्य उपस्थिति से प्रभु भरपूर कर, और महान परमेश्वर हमेशा हर एक को आशीष दे। तेरे सामर्थ्य हाथ में इस आराधना के एक एक भाग को हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर के परमेश्वर की महिमा के गीतों को हम गाएं और परमेश्वर को महिमा दें, आदर दें, क्योंकि वो आदर के योग्य, महिमा की योग्य है। वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति का अनुभव हमें से हर एक के जीवन को मिलेगा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के गीतों में हम शामिल हो जाएं। ताली बजाते हुए आनंद के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम पर
हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। थैंक यू जीसस। मुक्ति देने वाला परमेश्वर आपकी आराधना हो, शांति देने वाले परमेश्वर आपकी आराधना हो। प्रभु आपकी दया हम पर प्रतिदिन नई होती रहती है परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम और गीतों को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। परमेश्वर हमें शक्ति देता है, निर्बलताओं में हमें बल देता है, दुखी सिचुएशन में हमें शांति देता है। और इसलिए आनंद के साथ पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पति
अपना दान, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसके जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस सामत से राजा आनंदित होगा, यानी यहोवा हम सब तेरी सामत से आनंदित होंगे। परमेश्वर सचमुच जीवित परमेश्वर है, हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। चाहे जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं, यदि हम परमेश्वर को दीन होकर के पुकारे तो परमेश्वर हमें आनंदित और हमारे परेशानियों को दूर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए आइए हम आनंद के साथ कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु सारे उपकारों के लिए धन्यवाद। विश्वास योग्य परमेश्वर, तुम्हारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में
पर्वत समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Lord, we dedicate our life to you. प्रभु समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे मन के साथ पिता परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं प्रभु। Thank you Lord. We worship you Jesus. Thank you Father. Hallelujah. 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 सब कुछ हम परमेश्वर हम आपको देते हैं। सेनाओं की हवा प्रभु मेरे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी रोशनी चमके। प्रभु मेरे जीवन से पिता परमेश्वर आपका प्रेम झलके खुदावंत। मेरे हृदय से पिता प्रतिदिन आपके लिए नया गीत निकलने पाए प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को पवित्र कर। कहे परमेश्वर से प्रभु मेरे जीवन में फिर से एक बार हम आपको आमंत्रित करते हैं। मेरे जीवन में फिर से एक बार हम कहना चाहते हैं प्रभु कि अपने नए सामत से हमें भर दे परमेश्वर पिता। फिर से एक बार मेरे जीवन को प्रभु अपने रोशनी से भर दे प्रभु, अपने अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। आत्मा के फल से भर दे प्रभु, अपने फ्रेश अनॉइंटिंग से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु हम आपके दर्शन के खोजी हो जाए पिता, हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। प्रभु से कहे प्रभु हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं। लॉर्ड आई वेलकम यू इन माई लाइफ। Holy Spirit, I welcome you in my life. I welcome you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I welcome you. Lord, I welcome you. परमेश्वर प्रभु आप मेरे हृदय में आइए। परमेश्वर पिता मेरे अंदर आइए प्रभु। हर एक प्रकार की घमंड की बातों को दूर कर दे पिता, हर एक प्रकार की ईर्ष्या की बातों को दूर कर दे पिता, हर एक प्रकार के अधर्म को दूर कर दे पिता, हर एक प्रकार के क्रोध को दूर कर दे यहोवा परमेश्वर। प्रभु अपनी आत्मा नए सिरे से प्रभु जी मेरे हृदय में उत्पन्न कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु तो हमें पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना प्रभु। आपकी रोशनी प्रभु जी मेरे हृदय से, मेरे मुख से चमकने पाए प्रभु। आपका वचन मेरे अंदर से निकलने पाए प्रभु। जिस प्रकार से वचन कहता है मैंने तुम्हारे सिर पर तेल उंडेला है और देखो तेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओ पिता परमेश्वर आज प्रभु अपने नए तेल से हमें भर दे, अपने नए अभिषेक से हमें भर दे। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे आज आपके अभिषेक की आवश्यकता है। परमेश्वर आज आपके अभिषेक की आवश्यकता है प्रभु, आपके अनॉइंटिंग की आवश्यकता है प्रभु। अपने आसमान की झरोखे को खोल दे प्रभु, स्वर्ग से दृष्टि करके खुदावंद बाप आपके अभिषेक को हम पर दे राजा। हालेलुया हालेलुया। वी नीड योर ब्लेसिंग लॉर्ड, वी नीड योर अनॉइंटिंग फादर। हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक कर खुदावंद, अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। लॉर्ड वी वेलकम यू, Lord, we welcome you in this place. Lord, we welcome you in this place. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में। परमेश्वर पिता प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके, आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके खुदावंत। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया। जीवन की नदी प्रभु मेरे हृदय से बहने पाए प्रभु, आत्मिक वरदानों से हमें भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम उस जगह में आपका प्रचार कर सके प्रभु जहाँ लोग आज मर रहे हैं, सूखा पड़ा है पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए प्रभु हम फसल तैयार कर सके प्रभु। खुदावंद बाप आपकी आशीष को मेरे जीवन से निकलने दे प्रभु। हालेलुया। मेरे हृदय से बहने पाए।
नदी मेरे हृदय से बहने पाए। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पाकर के उठ जाए। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पाकर के उठ जाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। फल जो नहीं देता पेड़ आज फलों से भर जाए। फल जो नहीं देता पेड़ आज फलों से भर जाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। Yes, Lord. Oh, we declare this, Jesus. आपकी नदी मेरे जीवन से बहने पाए प्रभु। प्रभु हमें फलवंत बना। परमेश्वर पिता हमारे सूखे हुए जड़ों को आज प्रभु आज ताजा कर दे प्रभु जी। आत्मिक वरदानों से हमें भर दे यहोवा परमेश्वर। इस समय आइए हम भजन संहिता 40 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे। निकाल ले भजन संहिता 40 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे या देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इससे जानता है। ग्यारह पद हम एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी में रहने के लिए हमेशा लालायित रहता था। और आज हमें सर एक के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम धीरज से यहोवा की बाट जो है। और वो परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद की प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना हमारी दुहाई को सुनने के लिए तैयार है। वो हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच से उबारने वाला परमेश्वर है। वो हमें सर एक चट्टान पर खड़ा करके हमारे पैरों को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। एक नया गीत सिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर हमारे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म करता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं दाऊद कहता है हमारे लिए करता, वो बहुत सी है। प्यारो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता, हम इस संसार में नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि आज हम जीवित हैं। और इसलिए संपूर्ण मन से उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। परमेश्वर हम इस हर एक को बहुत आयत से आशीष दे आज के दिन में। आइए हम आराधना में हम आगे बढ़ें और इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और बड़ी उदारता के साथ में हम भेंट अर्पण करेंगे। क्यूआर कोड जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपसे निवेदन है कि जरूर आप क्यूआर कोड को इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा के लिए
देना आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में किया लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर हमें हर एक को जीवन दिया है और वह आज चाहता है कि हम में से हर एक धन्यवादी भेंट उस महान परमेश्वर को दें। जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, और वो महान परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष देगा। आसमान का झरोखा खोलकर अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर है। आइए हम बड़ी उदारता के साथ में प्रभु की महिमा के लिए भेंट अर्पण करें जब ये गीत होता है। हालेलुया। आइए हम गाएंगे जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन यीशु से लेवा जीवन जल। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा। यीशु कर वचन में पाप क्षमा। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। एक साथ कर जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उदार जीवन। यीशु कर वचन में उदार जीवन। जे भी वचन सुनेला मानेला उदार जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला उदार जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन लेवा यीशु से लेवा जीवन जल। Glory to God, hallelujah. पूरा लाबा शाखा बाराबा तेरा धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे स्वामी मेरे पिता। हालेलुया। ओ प्रार्थनाओं को सुनने वाला पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते। हालेलुया पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते दशवांश मीडिया उठाने वाली भेंट बच्चों की सेवकाई के लिए प्रभु जितने प्रियो ने चाहे ऑनलाइन के माध्यम से या फिर पिता परमेश्वर स्थान में दिए हैं प्रभु से पिता हर एक के मुट्ठी को तू जानता है मेरे पिता। और जिस विश्वास के साथ प्रियो ने तेरी सेवकाई के लिए दिया है प्रभु उसी विश्वास के साथ पिता एक एक के खत्तों को एक एक के भंडार को तो यीशु के नाम से भरा पूरा रखना पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। ओ तेरा वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। हाँ मेरे पिता हम तुझ पर विश्वास रखते हैं प्रभु से पिता। प्यारे परमेश्वर जिन्होंने दिया है प्रभु उन्हें बहुत है कि
आशीष दे, उनके नौकरी में, उनके आय के स्रोत में, उनके बिजनेस में प्रभु तेरी आशीष बहुतायत से होने पाए। और आगे के भाग को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपनी उपस्थिति में हमारे को लिए चल पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर आज हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमें एक के लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है और आज वो चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के हम भागी हों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 18, जहां पर लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश चेलों को दे रहा है और आज मेरे आपके जीवन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जो व्याकुल थे हिम्मत दे रहा, उनके विश्वास को स्थिर कर रहा है। और यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16-17 पद में यूं लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह एक खास समय के लिए देह धारण करके इस संसार में आया, अपने मिशन को कलवरी क्रूस पे चढ़ के वो पूरा किया, मृत्युंजय होकर के पूरा किया, अब स्वर्गारोहण होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उस पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा दे रहा है जो पेंतिकोस्त के दिन में आया। और आज मेरे आपके जीवन के लिए भी वो आज परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना चाहता है ताकि हम और आप परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में जीवन जीने के उस रहस्य को हम जानने पाए। और इस संसार के अंदर में हो सकता है हम कई बार अकेला महसूस करते हैं, कई बार हमारे जीवन में व्याकुलता आती है, निराशापन आता है, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है नहीं सुनी जाती, हमारे जीवन में सब प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी दे करके प्यारो मेरे आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, हमारे जीवन के सारे अनाथपन को दूर करना चाहता है। और इसलिए आज हम और आप उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ने के लिए हम कदम बढ़ाएं। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं दूसरा राजा 2 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम ध्यान करेंगे जहां पर एलिया के अंदर में जो आत्मा था उसका 2 गुना भाग मांगता है। जब एलिया नबी बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है और एलीशा दोनों संग संग यात्रा कर रहे हैं। और हम देखते हैं 2 राजा 2 अध्याय में अलग अलग पड़ाव में होकर के गए। पहला पड़ाव जिस स्थान का नाम था गिलगाल, दूसरा पड़ाव बेतेल, तीसरा पड़ाव यरीहो और चौथा पड़ाव यरदन नदी। और यरदन नदी पार करने के बाद हम देखते हैं कि एलिया अग्नि में रथ और बवंडर के द्वारा ये उठा लिया गया। और एलीशा अब जब अपने स्वामी के साथ इतना नजदीक रहता था अकेला है। और इस प्रकार से आज जब अकेला है ऐसे समय वो क्या करता है, हम देखते हैं एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और जब फिर देख नहीं पड़ा और तब उसने अपने वस्त्र पकड़ के फाड़ करके 2 भाग किया और एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन नदी के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया यरदन नदी को। और उसके बाद में आगे हम देखते हैं 2 राजा 2 अध्याय 15 पद में, उससे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है।
एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है, अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। कितना बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ी गवाही। प्यारो, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। हम में से हर एक को अनाथ वो नहीं छोड़ता है। हम में से हर एक को वो पवित्र आत्मा की भरपूरी देना चाहता है। हम में से हर एक को सामर्थ देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहता है। लूका 24:49 पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाते हो तुम इसी नगर में ठहरे रहना। और उस समय यीशु मसीह के अनुयायी 120 लोग उस यरूशलेम की प्रोटी कोठरी पर ठहरे थे। 10 दिन तक वो ये लोग प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, और पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा। और उसके बाद में ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, उनके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन आ गया। पतरस जो डरपोक व्यक्ति था, यीशु के इनकार करने वाला, यीशु मसीह का प्रचार खुले रूप में कर रहा है। और बाकी सभी प्रेरित लोग एक अलग ही पहचान बना करके जीवन जीने लगे। कलीसिया स्थापित होता है और कलीसिया के अंदर में बड़ा प्रभावपूर्ण जीवन हम देखते हैं। प्यारो, वही सामर्थ और वही अभिषेक आज परमेश्वर हम में से हर एक को देना चाहता है, परंतु कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? आइए आज हम थोड़े समय विचार करेंगे ये 4 पड़ाव जो एलीशा के जीवन में था वो क्या क्या है। पहला पड़ाव हम देखते हैं 2 राजा 2 अध्याय उसका पहला पद में, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। गिलगाल किस बात का रूपक है? यदि आप यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 पद से 9 पद तक ध्यान करेंगे, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्सेस 2 to 9, तो आपको मिलेगा ये वो जगह है इस्राएलियों का खतना किया जाना और फसह मानने का जगह है, गिलगाल। और जहां पर ये लोग अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेट किए, समर्पण किए, खतना कराने की जगह। आज प्यारो, परमेश्वर सबसे पहले मेरे आपके जीवन को उस गिलगाल के अनुभव से गुजारना चाहता है। ये गिलगाल किस बात का रूपक है? यदि आप ध्यान करेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 11 पद, जहां पर पौलुस प्रेरित उस खतने के विषय में कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। उस समय तो शारीरिक खतना कराया जाता था, परंतु आज परमेश्वर हमारे जीवन में जिस खतने की बात वो करता है वो है शारीरिक देह उतार दी जाती है। और शारीरिक देह जब उतार दी जाती है, रोमी 2 अध्याय 25 पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित इस खतने के विषय में कहता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। और इस प्रकार से शारीरिक खतने के संबंध में आज परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, आगे हम पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय 26 पद से आगे, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उनकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतरा किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराया जाएगा? क्योंकि यहूदी वही नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रगट में है और देह में, पर यहूदी वही है जो मन में, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय खतना रहित ना हो, हमारा आत्मा खतना रहित ना हो, और आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन का खतना हो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद से 41 पद तक में हम पढ़ते हैं कि जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पतरस प्रेरित जब प्रचार कर रहा है,
लोगों के हृदय छिद गए, अर्थात लोगों का खतना हुआ और वे कहने के लिए मजबूर हो गए, हे भाइयों हम क्या करें। और तब पतरस उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए भी है जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। प्यारो, आज गिलगाल हमारे लिए क्या मैसेज देता है? यह हमारे मन और आत्मा का खतना होना बहुत जरूरी है, अर्थात हमारे जीवन की शारीरिक चीजों को उतार करके फेंकना है और प्रभु के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करें। पौलुस प्रेरित करता है गलाती 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। प्यारो, आज हमें से हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन का खतना करें। दूसरी जगह हम देखते हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय 2 पद में, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। बेतेल किस बात का रूपक है? यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 अध्याय 16 पद से 19 पद तक, तो आपको मिलेगा बेतेल के संबंध में किस प्रकार से परमेश्वर याकूब को दर्शन दिया और उस जगह का नाम बेतेल रखा गया, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ में वहां पर उससे बातचीत कर रहा है। अर्थात ये वो जगह को बतलाता है जहां पर हम संगति रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को हम लाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का जगह। प्यारो, भजन संहिता 122 में लिखा है, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की संगति के जगह पर हम समय व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद यीशु मसीह समय निकालता था, रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करता था। मत्ती 17 अध्याय में हम देखते हैं, रूपांतर पर्वत में प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया है और अपने शिष्यों को भी ले गया, परंतु शिष्य लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसके साथ जागने में वे लोग सफल नहीं रहे। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में अपने जीवन को हमेशा रखता था। प्यारो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम गिलगाल में केवल रहने वाले ना हो, आगे बढ़ें, परमेश्वर की उपस्थिति के जगह पर, परमेश्वर की संगति के जगह पर हम अपने आप को लावें। हमारा जीवन, हमारा घुटना, हमारा परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने का जो जीवन है, यह हमारे जीवन को परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में पहुंचाएगा। परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना, यह हमारे जीवन को परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में पहुंचाएगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाएंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 3 पद से आगे, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। क्योंकि एलीशा को मालूम था कि मुझको दोगुना आत्मा चाहिए जो एलिया के अंदर में है। परंतु गिलगाल पहुंचने तक ही में मिला नहीं, बेतेल तक भी मिला नहीं। एलिया उससे कहता है, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। यरीहो किस बात को दर्शाता है? यरीहो आज मेरे आपके जीवन के लिए बहुत ही मुख्य पड़ाव है। हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय, किस प्रकार से परमेश्वर यरीहो नगर को देता है अपने लोगों को। जब कनान देश जो प्रॉमिस्ड लैंड है वहां पर पहुंचे, तो यरीहो एक ऐसा शहर था जो आसानी से लिया नहीं जा सकता था। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर के आदेश अनुसार जब परमेश्वर के लोग यरीहो नगर की परिक्रमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा को लेकर के वे लोग परिक्रमा करने लगे,
यहोशू के नेतृत्व में प्यारो परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको जयवंत करता है, विजयी जीवन देता। आज परमेश्वर हम में से हर एक को एक विक्टोरियस लाइफ देना चाहता है। संगति के जगह, खतने के जगह से निकल करके संगति के जगह से निकल करके आज हमारे मसीही जीवन में वो हमको जयवंत जीवन देना चाहता, ताकि हम और आप प्रभु की महिमा के लिए हम एक विजयी जीवन जीने वाले हो। पाप के ऊपर में विजयी जीवन जीने वाले हो, सब प्रकार की बुरी लालसाओं के ऊपर में विजयी जीवन जीने वाले हो, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत होने वाले हो। ये परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी। हमारी लड़ाई आज शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य में चाहिए। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से, आत्मा के तलवार से मुकाबला करते हुए विश्वास के ढाल को लेकर के आइए हम आज मुकाबला करें। और प्यारो, हर प्रकार के परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कई बार परमेश्वर हमेशा एक को अलग अलग परिस्थितियों में होकर के ले जाता है। आदम हवा के सामने भी बहुत बड़ी परीक्षा आई, वे लोग जयवंत नहीं हो पाए। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से हवा पाप में गिरती है, आदम पाप में गिरता है, किस प्रकार से राजा शाऊल पाप में गिरता है, किस प्रकार से सिमसोन पाप में गिरता है। प्यारो, आज परमेश्वर हमें से हर एक को जयवंत करना चाहता है। हम आंखों के अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत जीवन जीने वाले हो, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत जीने वाले हो, और जीविका के घमंड के ऊपर में जयवंत जीवन जीने वाले हो। और जब हम जय के उत्सव में हम चलेंगे प्यारो, निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष देगा और उसकी सामर्थ को हम हर एक अपने जीवन में अनुभव से हम जानने पाएंगे प्यारो। और इसलिए जी उठने की सामर्थ को प्राप्त करना हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित उस मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, जयवंत जीवन जीने के लिए दौड़ता है। आज परमेश्वर हमेशा एक को यरीहो पार करके आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, बेतेल में नहीं देखना चाहता है, केवल गिलगाल में देखना नहीं चाहता है, परंतु हम इन सारे पड़ावों से आगे बढ़ते जाएं और उस जगह पर पहुंचे। चौथी जगह हम देखते हैं 2 राजा 2 अध्याय 6 पद से आगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थलीय स्थल पार उतर गए। बहुत अच्छी बात, यरदन नदी पार कर रहे हैं। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीसा के लिए बहुत सारी चीजें लिस्ट हो सकता है, लेकिन एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तेरे अंदर में जो आत्मा उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसे ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उससे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। यरदन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है प्यारो। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 पद से 17 पद तक में हम देखते हैं, यरीहो नगर को लेने के पहले इस्राएलियों को भी यरदन पार करना पड़ा। और यरदन नदी जहां लबालब पानी भरा हुआ रहता था, कट्टी के समय सब दिन से अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था, और ऐसे समय में इस्राएली जा रहे हैं, परंतु
जब इस्राएली वाचा का संदूक उठाए हुए और याजक उस संदूक उठा करके ले जा रहे हैं, ये संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का बहुत बड़ा रूपक है, परमेश्वर के वचन की भरपूरी का बहुत बड़ा रूपक है। जिस संदूक में 10 कमांडमेंट था, परमेश्वर अपने वचन को मेरे और आपके लिए दिया है, और आज वो चाहता है कि हम इसको लेकर के चले। यरदन नदी 2 भाग हो जाएगा। संकट और मुसीबत सामने है, परंतु ये 2 भाग हो जाएगा और हम यहां से निकल करके आगे बढ़ने वाले होंगे। प्यारो, हमारे जीवन के लिए ये पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह भी सेवकाई करने के पहले यरदन में जा करके यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मत्ती 3 अध्याय 13 पद से 17 पद तक में ये यरदन में जाकर के बैप्टिज्म लिया। जब नामान कोढ़ग्रस्त था, उसको भी यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी मारना पड़ा। अबना परपर नदियां यरदन नदी से बहुत स्वच्छ जल वाले नदियां थे, परंतु परमेश्वर की मनसा थी कि एलीशा के समय में जब नामान कोढ़ग्रस्त थे, वो यरदन में जाकर के डुबकी मारे। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से इस अनुभव में हमको आगे बढ़ाना चाहता, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। अपने जीवन में हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर के सामर्थ और उसके दोगुने आत्मा के अभिषेक को लेने के लिए प्यारो, हमें से एक को यरदन नदी पार करना बहुत जरूरी है, जहां पर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डूब कर बपतिस्मा लेकर के हम गवाही पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं। यरीहो, जहां पर हम पाप और दुनिया की बुरी अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत होते हैं। बेतेल, जब परमेश्वर की संगति के जगह में जाते हैं। गिलगाल, जहां पर हमारे मन का खतना, आत्मा का खतना होता है। और जब इन सारे पड़ावों से हम आगे बढ़ते हैं, कई बार हमारे जीवन में लगेगा कुछ नहीं है, परंतु याद रखें, एलीशा आगे जब देख रहा है कि अब एलिया ओझल हो गया उसके आंखों के सामने से, वो वस्त्र पकड़ के फाड़ करके 2 भाग किया और एलिया की चादर को उठा करके लौट आया यरदन के तट पर। और एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी, पकड़ के जल पर मारी विश्वास के साथ में, और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? और उसके विश्वास के अनुसार यरदन नदी 2 भाग हो गया इधर उधर। एलीशा पार होता है स्थल पे, और तब आगे हम देखते हैं, जब यरीहो के भविष्यवक्ताओं ने देखा एलीशा को, एक नई पहचान एलीशा को मिल रही है कि एलिया के अंदर में जो आत्मा है वही एलीशा के अंदर में है। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह को जो आत्मा मिला था, उस यरदन नदी के बाहर आने के बाद पेंतिकोस्त के दिन जो चेलों को पवित्र आत्मा मिला था, सामर्थ मिला, वही आत्मा और वही सामर्थ आज मेरे आपके जीवन के लिए उपलब्ध है। और जब आत्मा की भरपूरी में हम आ जाएंगे, हमारे जीवन के सारे अनाथपन दूर हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। प्रार्थना में एक नए अनुभव को हम प्राप्त करेंगे। वचन को जब हम पढ़ेंगे, एक नए प्रकाशन को हम देखेंगे अपने जीवन में, और फिर आगे हमारा आत्मिक जीवन एक अलग पहचान को बनाएगा मेरे और आपके जीवन पर। इसलिए आज आइए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बड़ी भरपूरी के साथ में आने पाए। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हमारे हर एक प्रियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन पर अभी हमने ध्यान किया, हमारे जीवन में आप अपनी आशीष की भरपूरी, अपनी आत्मा की भरपूरी देना चाहते हैं। हमारे जीवन को तैयार कर, ताकि हम गिलगाल के पड़ाव, यरीहो के पड़ाव, बेतेल के पड़ाव, यरदन के पड़ाव से पार होकर के प्रभु हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन को बहुत आयत से मिलने पाए। हमारी सारी दुर्बलता को दूर कर, हमारे पापों को क्षमा कर,
और हमारे अंदर में वही भूख और प्यास दे, ताकि हम आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ने पर हमारे प्रियों पर आप अनुग्रह और आशीष मांगते हैं। फिर से हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं उनको पूरी चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, अपनी अलौकिक उपस्थिति की भरपूरी हर एक के जीवन में बहुत आयत से दे। ये प्रार्थना मांगते पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन और आमीन। जय मसीह की।